अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, हकीम सलामत इब्न शिफा चैनल की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो जो मैं आज बात करने वाला हूँ तो वो है कैंसर। कैंसर एक ला इलाज मर्ज़ है, एक ख़तरे की घंटी। अमीर हो और गरीब या मालिज, सबको हिला देने वाला मर्ज़ है कैंसर। इन तमाम बातों के अलावा ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। ये अलग बात है कि मालिज अपने इल्म व तजर्बा की बुनियाद पर किसी भी पेचीदा मर्ज़ को लाइलाज करार दे देते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने ऐसी कोई मर्ज़ नहीं भेजी जिसकी शिफा ना हो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, यूँ तो कैंसर की बहुत सारी अलामत हैं। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे भाई और मेरी बहनें या बच्चियाँ कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप हज़रात को समझ आ जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि फेफड़ों का कैंसर, छाती का कैंसर, मैदे का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और हलक का कैंसर, गुदू का कैंसर, मर्दाना हारमोनियम का कैंसर, मीदा की नाली का कैंसर, जिगर का कैंसर, मिसाना का कैंसर, पेट का कैंसर। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, ऐसे तो मैं आपको बताऊं तो इस पर पूरी की पूरी किताब बन सकती है, पूरी की पूरी किताब बन सकती है। तो ज़्यादा मर्ज़ है, तो ज़्यादा मर्ज़ है तो इस पर बात करता हूँ। तो वो है पुस्तान यानी छाती का कैंसर। आजकल छाती का कैंसर औरतों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। छाती के कैंसर की आम अलामत ये है कि ये गिल्टी की सूरत में बनता है। गिल्टी की सूरत में नमूदार होता है, जो पुस्तानों में हल्की हल्की छोटी सी गिल्टियाँ बनती हैं। इसलिए ख्वातीन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ख्वातीन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ख्वातीन में कम उम्र में इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। कैंसर की जो अलामत अक्सर हामला औरतों को ज़्यादा होती है और अचानक छाती में खिंचाव महसूस होने लगता है। अक्सर घर वाले, माएँ, बहनें और बड़े हज़रात जो हैं वो अचानक कह देते हैं कि दूध चढ़ गया है, इसकी वजह से ये मामला है, और कहकर टाल देते हैं। जबकि ये कैंसर की इब्तदाई निशानी है, जबकि ये कैंसर की सबसे बड़ी निशानी है कि छातियों में दूध में दर्द करना या ये मामला बनना। तो फिर क्या होता है कि माएँ या बड़े ये सब कह देते हैं कि तवीज़ गंडे करवा लिए, तवीज़ गंडे वालों के पास चले गए, दम कराने वालों के पास चले गए। तो मेरे भाई, दमों से या तवीज़ों से ये मर्ज़ बिगड़ती जाएगी, दिन ब दिन ये मामला ज़्यादा होता जाएगा। 6 माह में, साल में ये आपके मसला और ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे भाई और वो मेरी बच्चियाँ या वो मेरी बहनें जिनके ये मसला बनता है, ज़्यादातर ये मामला
وہ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے حمل کی خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، زیادہ نفاست حیض کی وجہ سے، حیض کا رک جانا، اس کی وجہ سے آپ کے یہ مسئلہ بنے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے بیٹھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے پستانوں کو دبا دیا زور کے ساتھ، تو یہ بھی اس کا کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں اچانک ایک کھچاؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد میرے معزز سامعین و حضرات، اس میں ابتدائی نشانیاں اکثر بچیوں کے پیدائش کے بعد دودھ نہیں پلاتی۔ جو بچیاں بچے کی پیدائش کے بعد، یا جو میری بہنیں بچے کی پیدائش کے بعد دودھ نہیں پلاتی، تو اس کی وجہ سے دودھ کا جمع ہونا، جم جانا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ بنتا ہے۔ اکثر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بچیاں جن کے ہاں ماہواری کھل کے نہیں آتی، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں، وہ اپنی ڈیٹ کا علاج کروائیں کسی حکیم سے یا کسی نرس وغیرہ سے کہ ڈیٹ آپ کو پورے ٹائم پر آئے۔ اور اس کے بعد جو بچیاں بچہ جننے کے بعد، ان کو میں بتاتا چلوں کہ اپنے دودھ کو، اپنے پستانوں کو اچھی طرح نیم گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ ان پر ٹکور وغیرہ ہو جائے، اور آپ کا جو دودھ ہے وہ بآسانی جاری ہو سکے، آپ کا دودھ بآسانی جاری ہو سکے۔ تو اور زیادہ پستانوں کو دبانے کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور میرے معزز سامعین و حضرات، جن بچیوں کے چھاتی میں کینسر ہے وہ آپریٹ مت کروائیں، آپریشن نہ کروائیں، کیونکہ عورت کی سب سے خوبصورتی اس کے پستان ہیں۔ اور جو آج کل ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے ہاسپٹل میں، کہیں بھی جائیں گے، کسی جگہ بھی جائیں گے، تو ڈاکٹر حضرات یا نرسیں وغیرہ یہی کہیں گی کہ ہم نے تو آپریٹ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور میری بچیوں، جن کے یہ مسئلہ ہے، پستانوں کا کینسر ہے، وہ پستان کو کٹوائیں مت، آپریٹ مت کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اس کا علاج بر وقت نہ کروائیں گے، اس کو دم درود والوں کے پاس یا تویز گنڈوں کے پاس یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے، تو یہ مرض آہستہ آہستہ آپ کے پھیپھڑوں کی طرف چلتی جائے گی، اندر کے اندر یہ گھن کے کیڑے کی طرح کھاتی رہے گی۔ گھن کا جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے، یہ کیڑے کی طرح، دیمک کی طرح آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی جائے گی۔ کینسر ایک ایسی نامراد مرض ہے۔ تو میں ان معزز سامعین حضرات سے کہوں گا کہ آپ آپریٹ مت کروائیں۔ میں حکیم سلامت اللہ، الحمدللہ، اللہ جل شان ہو کہ یہ رحمت اور کرم ہے، میرے پاس اس وقت میں جتنے پیشنٹ کا علاج کر چکا ہوں، مجھے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، اور نہ ہی کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ حکیم صاحب آپ نے علاج کیا ہے، اس علاج میں ہمیں فرق نہیں پڑا۔ اور میرے بھائی، جو میرے حضرات جن کو یہ مسئلہ ہے، جن بچوں کو، جن بہنوں کے چھاتی کا کینسر ہے، وہ مجھ سے فون پر، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जल्ला शान ने चाहा तो आपका कैंसर का ये मसला नहीं रहेगा। और आप हजरात ये सोच रहे होंगे कि हकीम साहब ने नुस्खा बताया नहीं, तो मेरे भाइयों इसका नुस्खा कैसे बताऊंगा कि जब तक मैं उस पेशेंट को देख नहीं लेता उस वक्त तक मैं कोई बात आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैंसर के अलामत मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात कि कैंसर की कितने अलामतें हैं, गले का कैंसर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस किस जगह कैंसर हो सकता है। इंसान के पूरे जिस्म में भी कैंसर हो सकता है, खून में भी कैंसर हो सकता है। तो मेरे भाइयों उसके बारे में आपको आइंदा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिस कैंसर के बारे में मैंने बात की। और दूसरी बात करता चलूं कि कैंसर, पुस्तान का कैंसर जो है, वो बच्चियां जो मुब्तला हैं पुस्तान के कैंसर में, तो वो मुझसे फ़ोन पे रब्ता करें इंशाअल्लाह, और व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है मैं आपको ये बताता चलूं कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने कम से कम इस वक्त मेरे पास एक बच्ची उकाड़े की चल रही है, गली नंबर चुंगी नंबर 7 की। और दूसरी बात ये कि एक औरत चूनिया शहर से, उसका मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। वो 10 दिन की दवाई उसने इस्तेमाल की है और 10 दिन की दोबारा आज लेके गई है। मैं उसकी आपको तस्वीर भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अम्मा ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ? 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30-35 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 10 दिन। सही। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, पुस्तान का कटवाना, वो बच्चियां पुस्तान को मत कटवाएं, ऑपरेट मत करवाएं। इंशाअल्लाह वो मुझसे रब्ता करें, अल्लाह जल्ला शान होने चाहा तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर शफा याब होंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जो मेरे भाई मेरे चैनल इब्ने शिफा पर नए हैं, तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल इब्ने शिफा को सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे, शेयर भी करे। तो मेरे भाइयों इसके साथ ही मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।